गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए आजा दोवें लड़के अपनो एक मकल लभिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सकाफ़त, तहज़ीब और तमद्दन गर्ज़ हर चीज़ से मुनफ़रिद और खूबसूरत है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके सकाफ़त और रवायत से भरपूर हैं। इन्हीं रवायत में हमें एक रवायत नज़र आती है जिसे हम ट्रक आर्ट के नाम से जानते हैं। हमारे मुल्क की सड़कों पर ये दुल्हन की तरह सजे हुए ट्रक मालो असबाब को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते नज़र आते हैं, जो साथ साथ हमारी तहज़ीब की अक्कासी भी करते हैं। ट्रक आर्ट एक ज़रिया है जिससे आर्टिस्ट अपने दिल की नुमाइंदगी करते हैं। ये ड्राइवरों की सोच और इनकी इनफरादियत और इनके जज्बात की अक्कासी भी करता है। अपने घरों से हज़ारों मील दूर ये तन्हा सफ़र करने वाले लोग इस ट्रक की रंगीनी को ही अपना मस्कन समझते हैं, जिस तरह कोई महबूब अपने चाहने वालों के साथ एक लंबे सफ़र पर निकल गया हो। जब कभी हम सफ़र पर निकले हों तो ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी या दुआयात कलमात अपने अंदर एक एहसास और जज्बात का असर रखते हैं। इसी तरह कई ट्रक्स पर लिखे गए मज़ाहियात और रुमानी शायरी लोगों के लिए तफरीह का बाइस बनते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रक पर तरह तरह की तस्वीर की अक्कासी भी करते नज़र आते हैं, जिनमें से बाज़ औक़ात वो अपनी पसंदीदा शख्सियात की तस्वीर का आर्ट बनाकर उनको खराज तस्कीन पेश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ुल्लाह मुग़ल है जी और मैं ट्रक आर्ट से वाबस्ता हूँ और पिछले 23 साल से इस काम से वाबस्ता हूँ। और मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बता दूँ कि मैंने 93 में ये काम शुरू किया था। यानी कि मैं पहले ट्रक लाइन का काम नहीं करता था, मैं एज ए बोर्ड पेंटर कैलीग्राफ़र था। कैलीग्राफ़र से मुराद यानी कि उस ज़माने में बोर्ड अच्छे लिखे जाते थे और उस बोर्डों की वजह से यानी कि किसी अच्छे उस्ताद के पास इंसान को जाना पड़ जाता। तो मैंने खाना फ़रंग ईरान से ख़ताती सीखी है और पिंडी आर्ट कौंसल से मैं वाबस्ता रहा हूँ। यानी कि मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ काम मैं करता रहा हूँ। यानी कि प्लास्टिक सैन, न्यून सैन, बैनर बोर्ड, स्क्रीन प्रिंटिंग, होल्डिंग बोर्ड, उस ज़माने में रेंट पे बोर्ड वगैरह लगते थे। तो जब ट्रक आर्ट का नाम आता है तो ट्रक आर्ट के नाम से आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जब ट्रक आर्ट स्टार्ट हुआ तो ट्रक आर्ट ऐसा नहीं था। ट्रक आर्ट बिल्कुल सिंपल था और उसका ना तो कोई इतना लंबा चौड़ा उसका काम था और उसको काम को करने के लिए 4-5 लोग थे। 52 में ट्रक आर्ट ये स्टार्ट हुआ हमारी पिंडी से। हमारे जो ट्रक आर्ट है, पिंडी का जो ट्रक आर्ट है, इसको डिस्को बोलते हैं। तो डिस्को काम करने वाला तकरीबन सारे काम कर लेता है। जैसे ये आपको ट्रक नज़र आ रहा है ना, ये अब सारा वाइट है, लेकिन इसको सारा वाइट इन्होंने ख़त्म कर दिया। और एक रफ़ीक उस्ताद थे जो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते थे, बहुत उनका नाम था। तो एक इंडिया के रहने वाले भैया बद्दू हा उस्ताद, ये रामपुर के रहने वाले थे, ये फूल पत्ती का काम करते थे और बहुत आला काम करते थे। यानी कि बाडियाँ इसकी लकड़ की होती थी। अब तो हर चीज़ रेडीमेड आ गई है ना। वो लकड़ की बाडी को रंग करना, उसको रेगमार करना, पुटीने करना बहुत मुश्किल तरीन काम था, लेकिन इनका काम बहुत महदूद सा होता था। मैं ये काम तकरीबन 25 साल से कर रहा हूँ। ये मैं करिश पे हमारा उस्ताद है, से मैंने सीखे। फिर तकरीबन 25 साल हो गया मैंने अपनी दुकान यहाँ पे डाली है और मैं ये काम करते मुझे बेहतर महसूस करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम। ट्रक आर्ट पाकिस्तानी फ़न की तारीख़, सकाफ़त और खुसूसियात का हामिल है, लेकिन इसकी तालीम और तशकील की कमी की वजह से इसकी कदर कमी का शिकार है। ट्रक आर्ट ड्राइवर की शौक़ और हमारे मुल्क के हुनरमंद लोगों की वजह से एक सनत की हैसियत इख्तियार कर चुका है,
جس کی بنا پر باہر کے ممالک کے لوگ ٹرک آرٹ کا کام کروانے کے لیے پاکستان کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ ٹرک آرٹ کی چھاپ ہمیں ریسٹورنٹ، گھروں کو سجانے والی اشیاء اور دیگر ایسی منفرد چیزوں میں نظر آتی ہے جو ثقافت کے اس پہلوؤں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سفر میں زندگی کا بیشتر حصہ گزارنے والے ٹرک ڈرائیوروں کی کیفیات، جذبات اور احساسات کا احاطہ کرتے ہوئے ٹرک آرٹ ہماری ثقافتی زندگی کا بھی حصے دار ہے، جو دنیا بھر میں پاکستان کی ایک پرامن تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ ਹਾਰਡ ਯਾਓ